नमस्कार दोस्तों, क्या हालचाल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे बोट के 4 बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर के बीच में कंपैरिजन। और ये चारों ही ब्लूटूथ स्पीकर आपको 1000 रुपए से लेके 1500 रुपए के बीच के प्राइस में देखने को मिल जाएंगे। एंड इस प्राइस रेंज में बोट के ये सबसे बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर हैं जिनका कंपैरिजन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आपको बोट के और भी स्पीकर देखने को मिल जाएंगे 1000 से लेके 1500 रुपए के प्राइस ब्रैकेट में, बट उन सब में सबसे बेस्ट ब्लूटूथ स्पीकर जो है वो यही है। एंड इन चारों को मैं काफी लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ, काफी दिन हो गए हैं। बोस्टन ग्रेनेड एंड बोस्टन 300 को यूज करते हुए मुझे लगभग 1 साल के ऊपर का टाइम हो गया है, जबकि बोस्टन 350 को यूज करते हुए मुझे 3 से 4 महीने बोस्टन 350 को यूज करते हुए हो गए हैं। बोस्टन 250 को यूज करते हुए मुझे 1.5 महीने के लगभग का टाइम हो रहा है। एंड इन सबकी ही अनबॉक्सिंग, रिव्यू एंड इनकी कंपैरिजन वीडियोस दूसरे स्पीकर्स के साथ में जो इसी प्राइस ब्रैकेट में दूसरी ब्रांड्स की तरफ से आते हैं उनके साथ में आपको कंपैरिजन देखने को मिल जाएगा। आप इन सब का कंपैरिजन देखना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड आज का ये वीडियो कंपैरिजन वीडियो नहीं रहने वाला है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा इन स्पीकर्स के साथ कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है लॉन्ग टर्म में इनको यूज करने के बाद में इन स्पीकर्स के साथ में। तो इन चारों को मैं काफी लंबे टाइम से यूज कर रहा हूं एंड काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि इन सब का कंपैरिजन वीडियो आपके लिए लेके आऊं। एंड साथ ही अगर आप ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो देखना चाहते हैं इन फ्यूचर भी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आप कोई भी कंपैरिजन वीडियो मिस ना कर पाए, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो देखने को मिलते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करें इनकी पावर आउटपुट की। पावर आउटपुट आपको क्या देखने को मिलता है, तो बोस्टन ग्रेनेड 250 एंड 300 में आपको 5 वाट RMS आउटपुट देखने को मिल जाता है। एंड ये तीनों ही इस टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो सेल चल रही है फ्लिपकार्ट एंड Amazon पे, तो 1000 रुपए के आपको ये तीनों ही फ्लिपकार्ट एंड Amazon पे देखने को मिल रहे हैं। तो आप इनको परचेज कर सकते हैं 1000 रुपए में इन तीनों को। जबकि बोस्टन 350 आपको 1300 के लगभग देखने को मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पे, बट ये अवेलेबल नहीं है फ्लिपकार्ट पे। बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज भी आए, इंस्टा पे भी आए एंड बहुत सारे लोगों ने मुझे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछा कि बोस्टन 350 नहीं मिल रहा है, ये कब अवेलेबल होगा। तो इसके बारे में तो मुझे क्या किसी को भी नहीं पता होगा बोट के अलावा कि ये कब अवेलेबल होगा एंड ये क्यों आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। तो अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। एंड बाय द वे इसका प्राइस जो है वो 1300 के नियर अबाउट रहता है। एंड इसमें आपको 10 वाट RMS आउटपुट देखने को मिल जाता है, जबकि इन तीनों में ही आपको 5 वाट RMS आउटपुट देखने को मिल जाता है। एंड चारों ही स्पीकर आपको IPX सर्टिफाइड देखने को मिल जाते हैं। एंड चारों ही स्पीकर का मैंने वाटरप्रूफ टेस्ट भी कर रखा है, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। इनके बारे में कुछ भी देखना चाहते हैं तो आप चैनल ओपन करिए, कंपैरिजन, वाटरप्रूफ टेस्ट, साउंड टेस्ट, बेस टेस्ट सब कुछ देखने को मिलेगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इनमें आपको IPX सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाती है, तो चारों ही आपको वाटरप्रूफ देखने को मिल जाते हैं। साथ में आपको 250 को छोड़ के इन तीनों में ही बेस रेडिएटर देखने को मिल जाता है, तो आपको इन तीनों में बेस की क्वालिटी ज्यादा अच्छी देखने को मिलेगी 250 के कंपैरिजन में। बाकी जब साउंड की बात करूंगा तो आपको बताऊंगा कि इनकी साउंड में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा रियल यूजेस में। बात करें बिल्ड क्वालिटी की, तो बिल्ड क्वालिटी आपको चारों में ही बहुत अच्छी देखने को मिलेगी, बट 250 में आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने को मिल जाता है। एंड लुक वाइज आप देख पा रहे होंगे, अगर आप जजमेंट कर पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, तो इसका बिल्ड जो है वो, इसका प्लास्टिक की क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी चीप लगती है देखने में, जबकि इन तीनों की बिल्ड क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। 250 की बिल्ड क्वालिटी मुझे पर्सनली उतनी अच्छी नहीं लगी, अदरवाइज आपको सब में ही बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। बात करूं इनके साथ मिलने वाली कनेक्टिविटी की, कि आपको कनेक्टिविटी क्या देखने को मिलेगी इन चारों में, तो बोस्टन 300 में आपको ऑक्स एंड ब्लूटूथ 2 ही कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, जबकि आप इन तीनों में ही ब्लूटूथ, ऑक्स एंड माइक्रो SD कार्ड लगा के सॉन्ग सुन सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपको माइक्रो SD कार्ड लगा के सॉन्ग सुनने हैं तो आप इन तीनों में से एक चूज कर सकते हैं। ऑक्स एंड ब्लूटूथ आपको सेम देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ के वर्जन में आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, अदरवाइज आपको कनेक्टिविटी 250, ग्रेनेड एंड 350 में सेम कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। माइक्रो SD कार्ड लगा सकते हैं आप इनमें ऑक्स लगा सकते हैं, आपको ब्लूटूथ देखने को मिल जाएगा। जबकि 300 में आपको सिर्फ ब्लूटूथ एंड ऑक्स लगा के ही सॉन्ग सुन सकते हैं। 350 में आपको 10 वाट RMS आउटपुट देखने को मिल जाता है। इसके आपको फ्रंट एंड बैक दोनों तरफ स्पीकर देखने को मिल जाते हैं 5-5 वाट के, एंड ऊपर एंड नीचे की तरफ आपको इसमें बेस पैसिव रेडिएटर देखने को मिल जाते हैं। तो बोस्टन 350 को अगर आप प्ले करते हैं तो इसमें आपको साउंड का एक्सपीरियंस जो है वो 360 लाइक देखने को मिलेगा। बाकी इन तीनों में ही आपको डायरेक्शनल
प्रोफेशनल साउंड देखने को मिलेगी। इनकी साउंड जो है आपको सामने की तरफ ही सुनाई देगी, जबकि 350 में आपको दो तरफ इसके 5-5 वाट के स्पीकर देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें आपको 360 लाइक साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। एंड बेस के लिए आपको दो पैसिव रेडिएटर देखने को मिल जाते हैं एंड ये साइज में इन सबसे बड़ा भी है। एंड बात करें इनकी बैटरी की, बैटरी बैकअप मुझे कैसा देखने को मिला लॉन्ग टर्म में, तो मैं वो बात नहीं करूंगा जो कंपनी ने मेंशन किया है इनका बैटरी बैकअप, मैं वो बात करूंगा जो मुझे रियल यूजेस में इनमें बैटरी बैकअप देखने को मिला है। तो सबसे पहले बात करूं इस RGB बॉम्ब की 250 की, तो इसमें बैटरी बैकअप RGB के साथ में मुझे 2 से ढाई घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिला है। बहुत ही बेकार बैटरी बैकअप RGB के साथ है। अगर आप इसकी RGB को एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको ये मैक्सिमम टाइम चार्जिंग में लगा के ही यूज करना पड़ेगा। तो बैटरी बैकअप मुझे RGB के साथ में इसका 2.5 घंटे का देखने को मिला है। बिना RGB के आपको 1.5 घंटा ज़्यादा देखने को मिल जाएगा, तो ये 3-3.5 घंटे का बैटरी बैकअप दे देगा। तो मुझे इसमें कुछ खास बैटरी बैकअप देखने को नहीं मिला। उसके बाद बात करें बोस्टन ग्रेनेड की, तो इसको यूज करते हुए मुझे 1.5 साल के लगभग का टाइम हो गया है इसको यूज करते हुए ग्रेनेड को। एंड इसका बैटरी बैकअप मुझे 3 घंटे के लगभग देखने को मिला है। जब मैंने इसको 80 या 90% पे यूज किया है तो 3 घंटे का बैटरी बैकअप ये बड़े आराम से आज भी दे देता है। काफी अच्छा बैटरी बैकअप है। 1.5 साल बाद भी मुझे ये अगर 3 घंटे का बैटरी बैकअप दे रहा है जो इतनी अच्छी बेस प्रोड्यूस करता है, तो काफी अच्छा बैटरी बैकअप है इसका। और साउंड की बात तो हम आगे करेंगे जब इनका साउंड कंपैरिजन करेंगे। 3 घंटे का 1.5 साल बाद काफी अच्छा बैटरी बैकअप है। एंड जब मैंने न्यू लिया था ये, तो नए में मुझे ये 4.5 से 5 घंटे का बैटरी बैकअप देता था। एंड बात करूँ 300 की, तो इसमें मुझे 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिला है जब मैंने इसको 80 या 90% पे प्ले किया है। तो इसमें मुझे 4 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता रहा है। 4 घंटे का बैटरी बैकअप इसमें भी बुरा नहीं है। बात करें बोस्टन 350 की, तो इसमें भी मुझे 3.5 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिला है जब मैंने इसको 80 या 90% पे प्ले किया है। इसको मैं मैक्सिमम 70 या 80% वॉल्यूम पे ही प्ले करता हूँ। 100% पे कभी नहीं करता मैं जब मैं इसको पर्सनल यूज के लिए सुनता हूँ। क्यों नहीं करता वो जब इसका मैं साउंड कंपैरिजन करूँगा दूसरे स्पीकर्स के साथ में, तब मैं आपको बताऊँगा। अभी तो बात कर रहे हैं हम बैटरी की, तो बैटरी बैकअप इसका 3.5 से 4 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिला है 80% पे। अगर आप 100% पे प्ले करते हैं तो 1 घंटा और कम कर दीजिए, तो 2.5 से 3 घंटे का बैटरी बैकअप आपको इसमें मिलेगा 100% पे। बट यकीन मानिए आप 100% पे इसको प्ले नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? जब इसकी साउंड के बारे में बात करेंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि इसको आप 100% पे क्यों प्ले नहीं करेंगे। एंड चारों में ही आपको माइक इनबिल्ट देखने को मिल जाता है, तो चारों में ही आप कॉल अटेंड कर सकते हैं। अगर आप एक स्पीकर पे कॉल अटेंड करना चाहते हैं तो चारों में ही आपको माइक इनबिल्ट देखने को मिल जाएगा। तो ये थे इनके बीच में डिफरेंस। अभी बात करें इनके साउंड की कि साउंड में आपको क्या डिफरेंस देखने को मिलता है, तो पहले कर लेते हैं चारों पे ही सॉन्ग प्ले। उसके बाद बात करते हैं कि आपको चारों की साउंड में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो साउंड टेस्ट शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने हेडफोन्स का यूज करें साउंड टेस्ट सुनने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ पाए कि कौन सा स्पीकर जो है वो कैसे साउंड कर रहा है। तो अगर आपने अपने ईयरफोन्स लगा लिए हो तो चलिए शुरू करते हैं साउंड टेस्ट।
का साउंड टेस्ट। आपके लिए कौन सा स्पीकर विनर था नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों बात करें इसकी साउंड की, तो रेटिंग के हिसाब से चलते हैं अगर, तो 4th नंबर पे मैं रखूंगा बोस टोन 300 को। बोस टोन 300 को यूज करते हुए मुझे 1 साल के ऊपर का टाइम हो गया है। काफी लंबे टाइम से मैं इसको यूज कर रहा हूं, बट इतने सारे स्पीकर मैंने यूज किए हैं एंड अभी भी मेरे पास इतने सारे ब्लूटूथ स्पीकर हैं, उन सब में सबसे कम मैंने इसको यूज किया है। बहुत कम सुना है मैंने इसको, क्योंकि इसकी साउंड मुझे उतनी अच्छी नहीं सुनने को मिलती है। बेस इसकी फ्लैट है, साउंड इसकी फ्लैट है एंड डिटोर्स करता है। अगर आप इसको 80% वॉल्यूम के ऊपर सुनते हैं तो डिटोर्स करता है। पर्सनली बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आता है इसको यूज़ करते हुए या इसको सुनते हुए, तो मैंने इसको बहुत कम यूज़ किया है एंड इसकी साउंड मुझे पर्सनली उतनी अच्छी नहीं लगती है। थोड़ी सी डिटोर्स हो जाती है, 80% के ऊपर इसकी साउंड डिटोर्स हो जाती है। वोकल्स मुझे उतने क्लियर नहीं लगते, मिड्स इसके साफ नहीं सुनाई देते हैं एंड हाईज इसके हाई वॉल्यूम पे डिटोर्स करते हैं, फ्लैट हो जाते हैं। बेस भी इसकी फ्लैट साउंड करती है। 50 या 60% पे प्ले करते हैं तो काफ़ी अच्छे साउंड प्रोड्यूस करता है एंड क्लैरिटी वाइज मुझे उतना अच्छा नहीं लगता है। फिलहाल मैं इन चारों से इसकी साउंड को कंपेयर कर रहा हूँ कि इन चारों की साउंड के कंपेरिजन में इसकी साउंड जो है वो उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी आपको इन तीनों में देखने को मिलेगी। तो इसको रख देते हैं हम नंबर 4 पे। यहाँ पे नंबर 3 पे आ जाता है हमारा बोस टोन 250। 2 से ढाई घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। जब इसको RGB पे प्ले करते हैं तो इसमें 2 से ढाई घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलता है, जो मुझे लगता है कि 2-2.5 घंटे का बैटरी बैकअप इसको नंबर 3 पे लाने के लिए मोर देन इनफ है। बात करें साउंड की, तो साउंड बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्प है, बहुत अच्छे से आप हर एक डिटेल को सुन सकते हैं। डिटेल्ड म्यूजिक मिलता है बट आपको बेस नहीं मिलती है, बेस फ्लैट है इसकी। अदरवाइज आपको ऑडियो फाइल लवर हो तो बहुत अच्छी साउंड प्रोड्यूस करता है, बट बेस लवर के लिए ये स्पीकर नहीं है एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं है। इसका जो प्लास्टिक बिल्ड है वो देखने में उतना अच्छा नहीं लगता है एंड ईजी टू कैरी नहीं है, थोड़ा बल्कि सा डिज़ाइन है। अगर आप इसको टेबल पे रखते हैं ऐसे तब सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। इसकी RGB इफेक्ट बहुत अच्छे हैं, इसकी साउंड भी आपको बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। सिर्फ इसका बैटरी बैकअप ही है जो इसको 3rd नंबर पे लेके जाता है। इसकी साउंड जो है उसमें सिर्फ बेस की कमी है, अदरवाइज साउंड की क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसकी साउंड की क्वालिटी से मुझे शिकायत नहीं है, डेफिनेटली आपको भी शिकायत नहीं रहने वाली है। अगर आपको बेस नहीं चाहिए तो ये आ जाता है नंबर 3 पे। नंबर 2 एंड नंबर 1 की बात करें तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे नंबर 1 पे किसको रखूँ तो नंबर 2 पे किसको रखूँ। रीज़न है कि नंबर 1 पे अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये मिलता नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो इसको नंबर 1 पे रखने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये है ही नहीं मार्केट में, कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, आप परचेज ही नहीं कर पाएंगे। बट बोस टोन ग्रेनेड आपको मिल जाएगा 1000 रुपये का, किसी भी टाइम कभी भी परचेज कर लीजिए। बोस टोन ग्रेनेड आपको 24 आवर अवेलेबल है अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट पे, बट बोस टोन 350 आपको अवेलेबल ही नहीं है, तो इसको परचेज कहाँ से करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि इसको मैं इसके साथ मैं क्यों कंपेयर कर रहा हूँ। अदरवाइज बोस टोन 350 को मैं नंबर 1 पे ही रखता अगर ये अवेलेबल होता एंड आप इसको परचेज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली ये नंबर 1 पे है, कोई कंपटीशन नहीं है ग्रेनेड का। ये अवेलेबल नहीं है तब मैं इसका कंपेयर कर रहा हूँ। एंड साउंड की क्वालिटी की बात करें तो साउंड की क्वालिटी आपको दोनों में काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। दोनों में ही आपको डी बेस देखने को मिलेगी एंड दोनों के ही आपको मिड्स उतने क्लियर नहीं सुनाई देंगे। हाइज ओके साउंड करते हैं बट आपको मिड्स इसके उतने क्लियर नहीं आते हैं एंड बेस डीप रिच एंड पावरफुल पंची बेस देखने को मिलती है दोनों में ही। दोनों की बेस की क्वालिटी से आपको कोई शिकायत देखने को नहीं मिलेगी एंड 10 वाट RMS आउटपुट आपको 350 में देखने को मिल रहा है तो ये ज़्यादा लाउड है। 5 वाट आपको ग्रेनेड में देखने को मिल रहा है तो ये 5 वाट के हिसाब से लाउड है। तो लाउडनेस में डेफिनेटली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 350। अदरवाइज दोनों में ही कनेक्टिविटी सेम देखने को मिल जाती है। दोनों में आप मेमोरी कार्ड लगा सकते, दोनों में आप ऑक्स लगा के सॉन्ग सुन सकते हैं एंड दोनों में ही आपको ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। दोनों ही IPX सर्टिफाइड है। इसमें बोस टोन 350 में आपको 80% के ऊपर डिटोर्सन देखने को मिलती है, डिटोर्स साउंड सुनने को मिलती है। क्लैरिटी खत्म हो जाती है बोस टोन 350 की अगर आप इसको 80 या 90% के ऊपर प्ले करते हैं। 80% के ऊपर इसमें डिटोर्सन आना शुरू हो जाती है। बेस इसकी काफी फ्लैट हो जाती है जो आपको ग्रेनेड में देखने को नहीं मिलेगी। ग्रेनेड को अगर आप हाई वॉल्यूम पे भी प्ले करते हैं तो इसकी बेस की क्वालिटी में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा आपको, बट आपको 350 की बेस जो है वो फ्लैट सुनाई देगी। हाईज इसके शार्प हो जाएंगे। इसका ट्रेवल जो है वो भी साउंड अच्छे से नहीं करेगा एंड इसकी बेस भी अच्छे से साउंड नहीं करेगी एंड डिटोर्स साउंड करेगी एंड थोड़ी सी फ्लैट हो जाती है। बट ग्रेनेड के साथ ऐसा नहीं है। ग्रेनेड की साउंड आपको
ग्रेनेड का साउंड आपको वैसे ही सुनने को मिलेगी, थोड़ा बहुत जरा सा डिस्टॉर्शन सुनने को मिलेगा, उसको आप जजमेंट नहीं कर पाएंगे। बट अगर आप इसको 80 या 70% पे प्ले करते हैं एंड बोस्टन ग्रेनेड को आप 100% पे प्ले करते हैं तो इसका 5 वाट RMS आउटपुट ही देखने को मिल रहा है आपको 100% पे, एंड इसका 60 या 70 पे आपको 7 या 8 वाट RMS आउटपुट देखने को मिल जाएगा 350। तो फिर भी आपको 2 से 3 वाट RMS ज़्यादा ही सुनने को मिलेगा, तो ज़्यादा लाउड सुनने को मिलेगा बोस्टन ग्रेनेड से। तो डेफिनेट नंबर 1 पे यहाँ पे बोस्टन 350 देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑफ इसमें आपको स्टीरियो साउंड देखने को मिल रही है, लाइक 360 साउंड एक्सपीरियंस देखने को मिल रहा है, एंड बोस्टन ग्रेनेड में आपको डायरेक्शनल साउंड देखने को मिल रही है। टोटल 10 वाट RMS आउटपुट देखने को मिल जाएगा, एंड अगर आप इसको बीच में रखते हैं तो आपको इस तरफ एंड इस तरफ सेम अमाउंट में आवाज़ सुनाई देगी इसकी, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको डायरेक्शनल साउंड देखने को मिलती है तीनों में ही। तो नंबर 1 पे आ जाता है यहाँ पे 350, नंबर 2 पे आ जाता है ग्रेनेड, नंबर 3 पे आ जाता है 250 एंड नंबर 4 पे आ जाता है 300। एंड दोस्तों आप अपने हिसाब से इनको नंबरिंग करना बिल्कुल भी ना भूलें, नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपके हिसाब से आपके लिए नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है एंड नंबर 4 पे कौन सा है। देखते हैं कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं एंड कितने लोग मेरी बात से सहमत नहीं हैं। एंड दोस्तों वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे ही कंपैरिजन वीडियो देखने को मिलते रहते हैं, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, मिलते हैं ऐसी किसी और कंपैरिजन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।